हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले इस पर्सन की मेजर एनर्जी देखते हैं आपके लिए क्या है। मेजरली पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। मेजर मेजर एनर्जी। अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए। द थिंकिंग वुमेन एंड थिंकिंग मैन। ओ माई गॉड, डिवाइन काउंटर पार्ट। ओ माई गुडनेस, क्लेम इट, क्लेम इट। जल्दी से इसे क्लेम करेंगे 222 के साथ। वाओ, द थिंकिंग वुमेन एंड द थिंकिंग मैन। ग्रेट। देखो, द थिंकिंग वुमेन की अगर मैं एनर्जी यहाँ देखती हूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पर यहाँ देखो बुक्स भी है। ये इंसान आपके लिए कहीं ना कहीं डेफिनेटली वाइजली, ठीक है, सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक ऐसी एनर्जी बताऊंगी जहां पर बैलेंस्ड एनर्जी है, जहां पर प्रैक्टिकलिटी एंड द इमोशनल साइड दोनों को बैलेंस किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप को देखते हुए नहीं चला जा रहा है, जहां पर प्रैक्टिकल साइड को भी जो है मेंटेन किया जा रहा है। इस सिनारियो में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन राइट नाउ में इस रिश्ते में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अब ये हो सकता है आपके बारे में, ये हो सकता है इस रिश्ते के, जो भी इस रिश्ते का सच है उसके बारे में, इस रिश्ते में जो भी हुआ वहाँ पर ये अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं। डेफिनेटली कोई फीमेल फ्रेंड है जिसके बारे में ये इस बारे में बात कर रहे हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। स्पेशली हो सकता है अपने फ्रेंड्स के थ्रू आप पर नज़र रखवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेजरली मुझे यहाँ पर ये रिश्ता ग्रोथ है ना, ये रिश्ता ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ स्टेयर केस की एनर्जी है। ये देखो, एक दिन दो दिन की बात नहीं होती है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अब ये हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए लीगल मैरिज की हो सकती है, या आप लोगों के बीच में कुछ कास्ट का या स्टेटस का कुछ गैप हो सकता है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं ताकि इस रिश्ते को ग्रो किया जाए, इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाए। जो भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं ईजी ना तो आपके लिए है ना उस इंसान के लिए है, तो उसको कैसे ग्रो किया जाए, कैसे उस रिश्ते में जो है स्टेप अप किया जाए, ये यहाँ पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मुझे बहुत वाइज नजर आ रहे हैं। सच बताऊं, यहाँ बहुत वाइजली ये कोई डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है आके द थिंकिंग मैन एंड आर्कएंजल माइकल। देखो, आर्कएंजल माइकल जो है स्टेबिलिटी की बात करते हैं। मैं पहले इस कार्ड को बताऊं। ये कार्ड कहता है कि यस, ये बहुत, देखो ये इंसान इस क्रिस्टल को, जैसे कहते हैं स्टार गेजिंग, ऐसे क्रिस्टल गेजिंग कर रहे हैं। विच मीन्स मैंने आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले एक शॉट बनाया था, उसमें भी ऐसा नजर आ रहा था कि कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स के थ्रू, या कुछ लोगों के लिए आप लगा लो कि अफर्मेशंस के थ्रू कुछ आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्रिस्टल गेजिंग की एनर्जी में है कि वो कुछ तो, देखो मान लो ब्रेसलेट वगैरह पहन रहे हैं ताकि आप उनकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है, या इस बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। एंड बहुत वाइजली इस रिश्ते में यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। अब आर्कएंजल माइकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। आप दोनों ही बहुत वाइज हैं, बट शायद राइट नाउ में अभी आप दोनों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, जहां पर आर्कएंजल माइकल कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो शायद अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। आप लोगों के बीच में सब कुछ खत्म हो सकता है ताकि सब कुछ दोबारा से स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी आ रही है, विच मीन्स जो आपने ना सोचा हो, जो जैसे आप अपने अपने कंफर्ट जोन में हो, दोनों डिवाइन का, आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों अपने अपने कंफर्ट जोन में हो। मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों बात करूं, मेरी ईगो मेरी ईगो। बट यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आए हैं बीच में, जहाँ पर वो इस चीज़ में सॉर्ट आउट करवाएंगे। और आप देखो उनके हाथ में भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अब ये स्वॉर्ड्स कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के लिए, कभी कभार अपने हक के लिए, कभी कभार अपनी लाइफ में कुछ सिनारियोज में आवाज़ उठानी पड़ती है। तो वो यही बात है, तभी वो नॉलेज भी गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसके लिए स्टैंड लिया जाए, कैसे रिश्ते में चेंज किया जाए। और कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल वे में, देखो प्रैक्टिकल वे में तो ये सब कुछ कर रहे हैं, बट स्पिरिचुअल वे में वो कोई क्रिस्टल, कोई रिचुअल, कोई तरीके की मैनिफेस्टेशन पावर भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं आपको वापस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। ये यहाँ पर दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग के लिए। ठीक है,
लेट्स चेक, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड. See the Six of Cups and the Lovers card. Both the cards, ये दोनों कार्ड यही बताते हैं कि प्यार बहुत ज़्यादा है एंड इस रिश्ते को वो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ ले जाना चाह रहे हैं. विच मीन्स कि अगर आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर फ्रेंड्स थे या सिर्फ एक रिलेशनशिप था, तो उसको ये इंसान कहीं ना कहीं लीगली कॉन्ट्रैक्ट कह लो, लीगल कह लो, कोई ना कोई डिसीजन में पहुँचना चाह रहे हैं जहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना सिग्नेचर या पेपर वर्क मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैं चैनल कर पा रही हूँ. ठीक है, इस इंसान को क्लैरिटी भी मिल रही है क्योंकि मैंने कहा ना आपके पर्सन थिंकिंग विमेन है यहाँ पर, थिंकिंग, वो सोच भी रहे हैं, तो उन्हें क्लैरिटी मिल रही है अकेले बैठकर या किसी फ्रेंड्स के थ्रू कि ये इंसान और आप दोनों सोलमेट हो सकते हो या ट्विन फ्लेम हो सकते हो, क्योंकि दोनों के कार्ड आए हैं. मैं एक नहीं बोलूँगी कि सब ट्विन फ्लेम हो या सब नहीं, ये सोलमेट की एनर्जी को बता रहा है और ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी को बता रहा है. तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सोलमेट हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हो. ये तो डेफिनेटली कुछ मैंने यहाँ पर बोला ना आपको कि क्योंकि वो क्रिस्टल गेजिंग की एनर्जी है, तो डेफिनेटली किसी साइकी, किसी हीलर से इन्होंने हो सकता है आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करी है. अब कुछ लोगों के लिए उन्हें सोलमेट बताया गया है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम बताया गया है. तो यहाँ पर ये इंसान को क्लैरिटी मिल रही है कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, आप इनके लिए वो कंपैटिबल पार्टनर हैं जिसके साथ ये लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जिस पे ये ट्रस्ट कर सकते हैं. ठीक है, द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देखो यहाँ पर, प्यार, इमोशंस इस इंसान के किसके लिए हैं, आपके लिए हैं, और ये चीज़ ये इंसान डेफिनेटली एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है. लेट्स चेक मोर एनर्जीज, और क्या इस इंसान की एनर्जी आ रही है आपके लिए राइट नाउ में. पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ में क्या है आपके लिए. द नाइट ऑफ कप्स, सी द न्यू बिगनिंग. नाइट ऑफ कप्स, अपने दिल की बात को फॉलो करना. नाइट ऑफ कप्स, एक ड्रीम देखना कि मेरा और मेरे पार्टनर का यूनियन होगा. एक ड्रीम देखना जिसमें वो ये देख रहे हैं कि आपका और उनका एक खुद का फैमिली होगा. आप लोग डेट करोगे एक दूसरे को, आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप लोग कहीं ना कहीं वेकेशन पे जाओगे. ये सब कुछ ड्रीम है इनका कि ये ऐसे आपके साथ प्लान करना चाहते हैं अपनी लाइफ. ठीक है, देन यहाँ पर नज़र आ रहा है नाइट ऑफ कप्स के साथ कि ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, स्पेशली इमोशनल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ. मुझे यस प्रपोजल नज़र आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, तो यहाँ पर ये प्रपोजल नज़र आ रहा है कि वो पर्सन मैरिज के लिए आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं. कोई क्यूट सा गिफ्ट आपको या स्पेशली रिंग आपको ये ऑफर करना चाहेंगे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है. अगर आप यहाँ देखें तो इन दोनों के पीछे एक कार है और ये कार मूवमेंट की बात करते हैं ना, शिफ्ट की बात करते हैं. तो यस, ये इस इंसान की एनर्जी में है कि वो इस रिश्ते में शिफ्ट चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं. बट द हाई प्रीस्ट ये कहता है कि विदाउट इन्फॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ना है. जो मैंने यहाँ कहा कि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हिडन है, बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पर बहुत कुछ जानना ज़रूरी है, ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकते हैं. तो ये एनर्जीज दिख रही है. ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन मुझे फिर से ये एनर्जी आ रही है कि किसी से तो डेफिनेटली मिस्टीरियस इन्होंने जो है मीटिंग करी है या रीडिंग ली है, या किसी तो हीलर से ये मिले हैं, किसी मेंटोर से ये मिले हैं. कोई तो है जिन्होंने इन्हें गाइड किया कि आप उनसे मिलो या उनसे बात करो, वो आपको गाइड करेंगे. मतलब जैसे मैंने यहाँ कहा कि अपने फ्रेंड्स वगैरह से आपके बारे में बात करते हैं, तो इनके किसी फ्रेंड ने हो सकता है किसी का इनको गाइड किया कि आप उनसे रीडिंग लेकर देखो. तो उसके बाद इनको लग रहा है कि यस, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं. यहाँ पर अगर इसी दोनों कार्ड की कॉम्बिनेशन को देखते हो तो वो न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, वो चाह तो रहे हैं एक्शन लेना, बट उनको ये कि रिश्ता अभी ना छुपा रहे तो ज़्यादा अच्छा है, हिडन रहे तो ज़्यादा अच्छा है. लोगों की नज़र लग जाती है या उन्हें कहीं ना कहीं अभी इसको ज़्यादा पब्लिक करना नहीं है, ये यहाँ दिख रहा है मुझे. ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. जैसे अपने जोन में से अब वो निकलना चाह रहे हैं, अपने जोन में होंगे, बहुत टाइम से नहीं बात कर रहे होंगे, बहुत टाइम से नहीं कनेक्ट कर रहे होंगे. अगर बात हो भी रही थी तो बस हाँ ओके ठीक है, ये वाली बातें हैं आप लोगों के बीच में, तो अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें कनेक्ट करना चाहिए आपसे. ठीक है, देन द टू ऑफ कप्स, द यूनियनशिप अगेन. सी द कार्ड, खुद देखो आपके सामने कार्ड क्या है, एंड द सन. देखो, टू ऑफ कप्स एक रोमांटिक रिलेशनशिप में यूनियनशिप की बात करता है, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप मैरिड नहीं हो, कुछ भी हो.
बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि एक दूसरे का सपोर्ट जरूर लगेगा। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो दोनों कार्ड में दो दो ही लोग आ रहे हैं। सपोर्ट के बिना काम नहीं चलेगा यहाँ पर, उन्हें आपका भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते के लिए बहुत हद तक पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इस रिश्ते के एक्सपेंशन के लिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए वो डेफिनेटली फील करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को बनाना है, उन्हें वो टुगेदरनेस वाली एनर्जी में आना है, और ये डिसीजन वो बहुत इमोशनल होकर बना रहे हैं। जो मैंने यहाँ पर भी कहा कि वो अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में अगर आप ध्यान से देखें तो कितने कंफर्टेबल हैं ये एक दूसरे के साथ, ठीक है। कितना कंफर्टेबल हैं आप खुद देखो, दोनों ही जो हैं एक दूसरे के साथ कितना हैप्पी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल एनर्जी नजर आ रही है, जहां पर थोड़ी दूरी जरूर है, बट अगर सन की एनर्जी देखो तो बिल्कुल 1% भी दूरी नहीं है दोनों में, ठीक है। ये डिसीजन वो बना रहे हैं कि जो दूरियां हैं वो खत्म होनी है, और आगे जाकर आप लोगों ने वो जो एक थोड़ा बहुत भी मन में डिटैचमेंट आई है ना, या थोड़ा बहुत भी कुछ प्रॉब्लम आई है, तो उनको क्लियर करना है, उन चीज़ों को पॉजिटिविटी में चेंज करना है, उन नेगेटिव थॉट्स को निकालना है बाहर, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है। एंड मुझे सक्सेस वर्ड सुनाई दे रहा है, इस कार्ड को देखकर सक्सेस वर्ड सुनाई दे रहा है कि वो सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपका साइड फेस इनको बहुत पसंद है, बहुत, मतलब आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो साइड फेस में। और अगर आपके बाल ओपन रहते हैं, देखो तीनों कार्ड में हेयर जैसे है ना, अगर आप फीमेल हैं और आपके बाल लंबे हैं या जो भी लेंथ है बालों की, तो आपके हेयर बहुत पसंद है इन्हें, और स्पेशली साइड, ठीक है, साइड लुक बहुत पसंद है बालों में, अगर बाल साइड में रखते हो आप तो। एंड मुझे यहाँ पर इन दोनों ही कार्ड्स में ना ट्रैवल नजर आ रहा है। आप ध्यान से देखो दोनों ही कार्ड में, इसमें बोट है और उसमें कार है, तो मूवमेंट शिफ्ट ये चाह रहे हैं। आई जस्ट सॉ 444, मुझे अभी 444 दिखा, कोई कमेंट आया एकदम से, तो वहाँ 444 नजर आया मुझे। यस, अच्छी एनर्जी है जहाँ पर मुझे आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नजर आ रहे हो, और ये पर्सन आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ। ओके, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं आपके साथ। सी द हैंग्ड मैन, सरेंडर, 6 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हैंगमैन है, जैसे कुछ स्टक है आप दोनों के बीच में, कुछ चीजें हैं जो जिन पे बात करना जरूरी है, जिनमें से निकलना जरूरी है, जिन सिचुएशन को देखने का वो ना नजरिया चेंज करना जरूरी है। ये हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से कि कहीं ना कहीं ये जो भी चीजें हैं ना वो ज्यादातर आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि आपके पर्सन ही मुझे अपने जोन में नजर आ रहे थे, ठीक है। तो उस जोन से निकलना, ओके, उस जोन से निकलकर कुछ चीज़ों को लेट गो करना, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना, कुछ आदतों को सेक्रीफाइस करना, हो सकता है कुछ गलत आदतें भी हैं, ठीक है, उनको सेक्रीफाइस करना। ये पर्सन उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। मुश्किल ज़रूर है, मैं नहीं कहूँगी आसान है, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स कोई आसान कार्ड नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, बट वो चाह रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि कुछ पास्ट कर्मास थे, क्योंकि पाइसिस की एनर्जी है, पास्ट कर्मास की बात करता है। कुछ पास्ट कर्मास थे जो धीरे धीरे हील जरूर हो रहे हैं, बट दोनों के लिए टफ है, आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। ये पर्सन ना, इन्हें ऐसा था मैं रह लूंगी, मैं रह लूंगा, बट ऐसा हो नहीं रहा है। ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, एंड बहुत कंफ्यूजन में है। देखिए क्या है यहाँ पर, कंफ्यूजन क्या है, किस चीज़ की कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है एस ऑफ पेंटिकल्स की। कंफ्यूजन इनको ये लग रही है कि शायद आप मूव ऑन हो रहे हो, आप बढ़ रहे हो आगे किसी और की तरफ, या आपकी लाइफ में कोई और, आप किसी और के साथ हो, कोई और आपकी लाइफ में आपको एंटरटेन कर रहा है। ये इनके मन में ज़रूर एक कंफ्यूजन है, ठीक है। ओके, सम मोर इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल स्टेबिलिटी,
यस, आपके साथ एक इमोशनल स्टेबिलिटी महसूस करते हैं आपके पर्सन। एंड द क्वीन ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर एक मैरिज की भी वाइब दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि बहुत हद तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपाया है और अब इनसे ये फीलिंग्स छुपाई नहीं जा रही हैं। ये पर्सन ना हील करना चाह रहे हैं खुद को भी, ठीक है, और कहीं ना कहीं इनकी हीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहकर हो सकती है। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हाई प्रीस्ट, सी द कार्ड हाई प्रीस्ट अगेन। यस, ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं हील नहीं है और इनकी हीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहकर हो सकती है। सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन तभी हो सकता है रिश्ता छुपा कर चलाना चाहें, बट ये रिश्ता छुपा कर चलाना चाहते हैं। ओके, पर्सन ना मुझे ऐसा लग रहा है एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स। देखिए, यस, उनको बहुत मुश्किल हो रहा है अपनी फीलिंग्स को छुपाना या अपने तक रखना, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कोई अगेंस्ट है और आप भी अगेंस्ट हो गए और वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें अपना अपना मन का जो भी है ना आपको बताना है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है यहाँ। See the Ten of Cups, the Eight of Swords. 10 ऑफ कप्स हैप्पी गो लकी की एनर्जी बताता है। 10 ऑफ कप्स यूनियनशिप बताता है। 10 ऑफ कप्स एक फैमिली बताता है। 10 ऑफ कप्स आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट बताता है, ठीक है। बट 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि बहुत हद तक ये पर्सन राइट नाउ में अगर देखा जाए तो मिस कर रहे हैं इस सारे सिनेरियोस को, कि आप थे, आप इनके साथ थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, हो सकता है यहाँ बच्चे भी थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज तक की, एंगेजमेंट तक की बातें हो गई थी, बट सब कुछ खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि यहाँ किसी की नज़र लगी है, क्योंकि यहाँ पर आपके रिश्ते पे ग्रहण लगा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ एक साथ हुआ जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बिल्कुल, कहते ना, बिल्कुल नज़रअंदाज हो गया। सब कुछ सुधारने के चक्कर में इस रिश्ते को नज़रअंदाज कर दिया गया, ये यहाँ दिख रहा है। ओके, मुझे आपके पर्सन बहुत 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 ज़्यादा करेजियस लग रहे हैं। मुझे इसे क्लैरिफाई करना है, करेजियस क्यों हुए हुए हैं ये? जैसे होता है ना कि मुझे ही सब कुछ ठीक करना है। ये सी द जस्टिस कार्ड, कि मुझे ही सब कुछ ठीक करना है, मुझे ही सिचुएशन में न्याय करना है, मुझे जस्टिस चाहिए, ये वो एनर्जी है। देन है नंबर 3 की एनर्जी, जो कि अबंडेंस की एनर्जी को बताता है। डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान आपके साथ यूनियनशिप चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनका रिलेशनशिप इनकी लाइफ में इनके लिए अबंडेंस है एंड ये बहुत सीरियस हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है। और देखो यहाँ पर भी ग्रोथ एक्सपेंशन ही दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, वन ऑफ द मोस्ट 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 कहते ना इम्पॉर्टेंट कार्ड, ये उस चीज़ को बताता है जहाँ पर फाइनेंसेस बहुत ग्रो करते हैं। तो आपके साथ फाइनेंशियल इनकी ग्रोथ बहुत होती है, इनकी लाइफ में लक फैक्टर काम करता है एंड कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप एक गुरु मेंटोर की तरह इनकी लाइफ में आए हो और आपने बहुत कुछ इन्हें मतलब इनकी लाइफ में बहुत कुछ संभाला है आपने, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। और वो चाहते हैं इस रिश्ते में जैसे ना जैसे करके फिर से ग्रोथ एक्सपेंशन आए। और क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी है, ये भी मैरिज को बता रहा है, तो यस, कुछ लोगों के लिए मैरिज चाह रहे हैं। सीधा लीब्रा साइन, लीब्रा साइन भी यहाँ मैरिज की बात बता रहा है। यस, द जजमेंट कार्ड, जजमेंट कार्ड बताता है कि ये हो सकता है कि इस रिश्ते का एक रीबर्थ चाह रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं किसी से तो इन्होंने बातचीत करी है, जो मैंने पहले ही बोला था, किसी गुरु मेंटोर से बात करी है इन्होंने। लीब्रा की एनर्जी है यहाँ पर। लीब्रा फिर से मैरिज की बात बताता है। लीब्रा में एक स्केल होता है, देखो ये वाली, जैसे ये लीब्रा का ही साइन है। सो यहाँ पर ये स्केल की एनर्जी है। इस स्केल क्या कहता है, आज आप लोगों के बीच में एक रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, 3-4 दिन बाद फिर कुछ झगड़ा हो गया, तो फिर से चीज़ों को सुधारना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने घर और अपने घर, नहीं ना। तो वो बैलेंस की एनर्जी की बात करता है। तो यस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। विद द 2 ऑफ पेंटिकल, यस, श्योरिटी है इस चीज़ की कि बहुत कुछ ऐसे रहा जहाँ पर सिचुएशन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और बाकी सिचुएशन की तरफ ध्यान देने की वजह से रिश्ता ख़राब हो गया, ठीक है।
सो वो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। एंड वर्गो का साइन है यहाँ पर। वर्गो कहीं ना कहीं बहुत ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, वर्गो बहुत परफेक्शन की बात करता है। तो यस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन शायद पहले इतना ध्यान देते ही नहीं थे, वह छोड़ यार देखा जाएगा जो होगा, इग्नोरेंस बहुत थी, बट अभी बहुत परफेक्शन के साथ चीज़ों को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। एंड जो भी हुआ है उसको सुधारना चाहते हैं। क्लेम इट, मैंने पहले कहा था 222 लिखकर क्लेम कर लो। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है आपके लिए। द 10 ऑफ कप्स, यूनियन, अपने जोन से बाहर आएंगे भाई और यूनियन होगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के लिए 10 days to 10 weeks में हो सकता है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच कैसा चल रहा है सब कुछ। द चैरियट, चैरियट आगे बढ़ने की बात करता है, मतलब ये मूव ऑन हो रहे हैं भाई थर्ड पर्सन से, बाय टाटा हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि दोनों जो है ना अपने अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। देन यहाँ पर फैमिली सिनेरियो चेक करते हैं। फैमिली, सी द किंग ऑफ पेंटिकल, आपकी ही रीडिंग में अभी किंग ऑफ पेंटिकल आया था ना, मैंने कहा था ना कि पर्सन जो है इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं और उन्होंने ठान लिया है कि चाहे किसी गुरु मेंटोर को बीच में लाएं, चाहे कुछ भी हो, आपके लिए सीरियस हैं। तो फैमिली भी यहाँ पर सीरियस नजर आ रही है। सी द किंग ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ। सो यस भाई, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स से पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में डेफिनेटली चीज़ें ठीक होती नजर आ रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल कहता है कि फैमिली आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी देखती है और उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हो और ऐसे ही कोई फालतू के डिसीजंस आप नहीं लोगे, बहुत समझदार हो। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपसे चीज़ों को ठीक करने की बातचीत हो सकती है। ये आपसे भी हो सकती है, आपकी फैमिली से भी हो सकती है, मतलब वो सक्सेस एंड ग्रोथ चाहते हैं और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी बातचीत हो सकती है। देखो यहाँ पर बहुत सारे गिल्ट हैं, रिग्रेट हैं, छोड़ दो उनको। जो गिल्ट है, जो रिग्रेट्स हैं, इनको जब तक निकालोगे नहीं ना मन से, वो आप ही को परेशान करेंगे। आपके रिग्रेट ना तो पास्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ना अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको ठीक कर सकते हैं। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक होंगी, बस इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। और अपने अंदर वो गिल्ट मत रखो, किसी से माफ़ी मांगनी है मांग लो, किसी को माफ़ करना है माफ़ कर दो और लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि इसमें आपकी ही ग्रोथ है, आपकी ही सोल की ग्रोथ है, ओके। हमारी सोल कुछ ना कुछ सीख ही रही है यहाँ पर, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।